बात जी न्यूज के साथ। सुबह सुबह अपने ही घर में फांसी लगाकर युवक ने दी जान। कारण अज्ञात फंदे पर लटकता देख परिजनों ने उतारकर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में कराया भर्ती। जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टरों ने डॉक्टरी परीक्षण के दौरान किया मृतक घोषित। देर रात्रि गाँव के बाहर स्थित खेतों के आसपास तेंदुआ देख ग्रामीण हुए भयभीत। गाँव में दहशत का माहौल। आहट होने पर ग्रामीणों ने टॉर्च के सहारे तेंदुओं को देखा। अब तक तेंदुए 2 से 3 पशुओं को बना चुका है अपना शिकार। थाना बानपुर के नौगुबा दरोनी में देखा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का जनपद दौरा। सुबह 11 बजे PWD रेस्ट हाउस में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर्पूरी ठाकुर एवं अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्य अर्पण कर कार्यकर्ताओं से की वार्ता। आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर शहर के एक होटल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन एवं जनसभा को किया संबोधित। संबोधन में कार्यकर्ताओं को सिरमौर बताते हुए एकजुट रहकर आगामी चुनावों में पूरी ताकत से पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने का किया आह्वान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर बड़ी दावेदारी पेश करने के भी दिए संकेत। काफी समय से जाति जनगणना रुकी है। देखिए, मेरी पार्टी अपना दल जातीय जनगणना की पक्षधर है जी। साफ तौर से, स्पष्ट तौर से पार्टी का ये पक्ष है। लेकिन फिलहाल हमारी सरकार ने इस संबंध में अभी कोई घोषणा नहीं की है जी। निश्चित रूप से इस संबंध में जो मंथन हो रहा होगा वो बहुत जल्द। मैडम, हिंदुत्व की जो बात चल रही है, हिंदुत्व की बात चल रही है, हमारा एजेंडा सामाजिक न्याय है, हम उसी की बात कर रहे हैं। नहीं मैडम, ये तो एक रहोगे, नेक रहोगे, आपको पिछड़ी की राजनीति करनी है। उसी भारतीय जनता पार्टी में आज भी उसी भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल है। उन्होंने हिंदुत्व की बात की है और आपको पिछड़ी की राजनीति। आप हिंदुत्व की राजनीति करना चाहेंगी या पिछड़ों की? एक मिनट हो गई आपकी बात। अपना दल NDA गठबंधन का एक घटक है। हर घटक दल की अपनी एक विचारधारा होती है। हमारी पार्टी अपना दल अपने गठन के समय से सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर संघर्ष कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय से जुड़े हुए एक नहीं अनेक फैसले किए गए हैं और सामाजिक न्याय के एजेंडा पर हम NDA में शामिल हैं। जहाँ तक विषय संभल की घटना का है, मैं मेरी पार्टी अपना दल की ओर से संभल की जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि वो शांति बनाकर रखें और इस संबंध में किसी भी पक्ष को किसी के भी बहकावे में या भड़काने में आने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा मामला अदालत की निगरानी में है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग पहुंचा है। आयोग अपनी जांच, अपनी तफ्तीश कर रहा है। उसकी रिपोर्ट आएगी। ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। सभी पक्ष धैर्य का परिचय दें और अपना दल स्पष्ट रूप से ये कहता है कि जांच की जो भी रिपोर्ट आएगी, आयोग की जो भी फाइंडिंग्स आएंगी, जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैडम, हटेंगे नहीं तो करेंगे नहीं, इस स्लोगन को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से चल रहा है लगातार सामान्य वर्ग का क्या रोल है? वो भी चल रही है। मैंने बटेंगे नहीं तो अपना बात रख दी जी और मुझे लगता है बहुत स्पष्ट रूप से। अब संभल के बाद अजमेर शरीफ की बात चल रही है सर्वे को लेकर। मैडम, 40 करोड़ के देश में कौन क्या कह रहा है? हर किसी की बात। आपके एजेंडे में समाज को लेकर के कोई है? एजेंडे में सामान्य वर्ग का क्या रोल है? हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है। सामाजिक न्याय में पिछड़ा, सामान्य वर्ग का रोल क्या है? कुचला वर्ग जो है, हम उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और जो भी हमारा सामान्य वर्ग का साथी अपना दल की विचारधारा से सहमत है वो पार्टी में आए और दबे कुचले वर्ग को मजबूत करने के लिए योगदान दें। उसका स्वागत है। क्या कहेंगे आप? एक रहेंगे न्यायपालिका में भी OBC आरक्षण होना चाहिए। क्या इसका क्या? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि देश की न्यायपालिका लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक आज मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। आम आदमी का पैसा, उसका समय, उसका धन नष्ट हो रहा है क्योंकि हमारे पास न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या नहीं है। और जिस तरीके से आज हमारे सदन में, चाहे राज्यों के सदन हो, चाहे पार्लियामेंट हो, वहाँ पर हम हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए न्यायपालिका में भी हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सोशल डाइवर्सिटी इन जुडिशरी, न्यायपालिका में सामाजिक विविधता, ये अपना दल की सोच है और इसको हम निरंतर समाज के बीच में आपके नेता ओबीसी में आरक्षण की मांग करती है न्यायपालिका देखना चाहते हैं, इस बारे में आप क्या? देखिए, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता अपने नेता को अपनी पार्टियों पर ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। हर पार्टी का कार्यकर्ता, किसी भी दल का कार्यकर्ता या समर्थक अपनी पार्टी या अपने नेता को ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। ये तो कार्यकर्ताओं की स्वाभाविक भावना होती है। जिस दल के पास जाएंगे उस दल के कार्यकर्ता यही चाहेंगे। मैं अपने कार्यकर्ताओं से सिर्फ इतना कहूंगी कि आप एक सेतु हैं, जनता के बीच में बने रहिए, संघर्ष करिए, उनके मसलों को मजबूती के साथ उठाइए, जुड़े रहिए। बाकी वक्त पर 2027 विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अपना दल किसके साथ जाएगी? एनडीए के साथ रहेगी? 2027 का चुनाव अभी बहुत दूर है। हम एनडीए के मजबूत घटक हैं। 5 चुनाव हमने एक साथ मिलकर लड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आस्था है। एनडीए की सरकार बेहतर काम कर रही है। अगला विधानसभा चुनाव जब आएगा, एनडीए के घटक मिलकर सीटों का बंटवारा तय कर लेंगे। अभी इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है।